Kids, how are you all? I hope you all are well at home. Am I right? Very good. Kids, welcome back. Here, I am Jyotsna from the Wisdom School, Sirsa. Kids, now assembly time. अभी कौन सा time है बच्चे आपका? Assembly time है. And in our assembly time today, we will learn recognizing concept. Okay, first of all, we will revise those words in our recognizing concept which we have already learned. And after the revision, we will learn 4 new words. Okay, 4 new words हम recognizing concept में learn करेंगे. But सबसे पहले हम लोग revision करेंगे. क्विक रिवीजन लेते हुए मैं आपको नेक्स्ट के 4 वर्ड्स अच्छे से लर्न करवाऊंगी. ओके बेटा. और एक चीज और बेटा, इसमें क्या है, मैं आपको 2 वर्ड्स पहले करवाऊंगी और उसके बाद उन्हीं दोनों जो वर्ड्स हैं उनकी पिक्चर्स दिखाऊंगी आपको, ताकि आपको उसका डिफरेंस क्लियर हो. आपको पता चले कि ये पिक्चर किस चीज के लिए शो हो रही है और ये वाली पिक्चर किस चीज के लिए शो हो रही है. ओके बेटा, जिससे जो आपका कंसेप्ट है वो और क्लियर हो जाएगा. रिकॉग्नाइजिंग कंसेप्ट मीन्स किसी भी चीज को देखकर आइडेंटिफाई करना, उसको पहचानना. ओके बेटा. बट रिकॉग्नाइजिंग कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले सम बेसिक थिंग्स लाइक व्हाट इज द डेट टुडे. टुडे इज 9 and which month is going on? December month is going on. Which year is going on? 2020. And what is the day today? Today is Wednesday. Today is Wednesday. आज कौन सा डे है बेटा? Wednesday. Okay. Recognizing concept. Shall we start? Okay. Let's start. Kids, recognizing concept में हमारा जो first word है वो क्या है? break. It's break. It's break. break means बेटा किसी भी चीज का टूटना. जो चीज टूट जाती है हम उसको बोलते हैं ये चीज ब्रेक हो गई, टूट गई. कुछ भी हो सकता है. वो क्रॉकरी होती है हमारे घर पे, तो वो क्रॉकरी क्या होता है, कई बार ग्लास टूट जाता है, ग्लास ब्रेक हो जाता है, प्लेट ब्रेक हो जाती है, तो वो चीज टूट जाती है. या क्या होता है, कई बार हमारे पास एक टॉय होता है, वो टॉय टूट गया, दैट मीन्स वो टॉय ब्रेक हो गया. ओके बेटा, ब्रेक मीन्स टूटना. क्लियर. नेक्स्ट वर्ड इज जॉइंट. जॉइंट का मतलब होता है जुड़ना. अगर कोई भी चीज टूटी हुई है, आप किसी भी चीज की हेल्प से, चाहे वो फेविकोल हो, फेविक्विक हो, किसी भी चीज की हेल्प से उस चीज को दोबारा से जोड़ देते हो, तो वो क्या होता है? जॉइंट. जैसे बेटा एक पजल गेम होती है, उसमें क्या होते हैं, हमें पजल्स पहले अलग अलग पजल्स होते हैं, हमें क्या करना होता है, उस पजल्स को जोड़कर एक पिक्चर बनानी होती है. तो हम लोग क्या करते हैं, वो पजल्स क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, टूटे, मतलब कहीं कहीं पड़े होते हैं, फिर हम उसको ज्वाइन कर देते हैं. ज्वाइन करके हमारी वो गेम तैयार हो जाती है ना. ओके. तो ज्वाइंट का मतलब होता है जुड़ना. क्लियर. नाउ लुक एट द पिक्चर ऑफ ब्रेक एंड ज्वाइंट. इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, जो चीज है वो ब्रेक है, टूटा हुआ दिख रहा है, और इसमें ज्वाइंट यानी कि जुड़ा हुआ दिख रहा है. क्लियर बच्चे. एंड नेक्स्ट वर्ड इज बेटा फुल. इट्स फुल. फुल मतलब बेटा भरा हुआ. आपके पास एक ग्लास वाटर का है और वो पूरा पानी से भरा हुआ है. इट मीन्स वो फुल ग्लास ऑफ वाटर है. जो चीज पूरी भरी हुई होती है, वाटर बॉटल में पानी भरा हुआ है तो फुल वाटर बॉटल है, भरी हुई वाटर बॉटल है, फुल वाटर बॉटल. फुल मतलब भरा हुआ. हाफ. नेक्स्ट इज हाफ. इट्स हाफ. हाफ मीन्स आधा. अगर आपके पास एक ग्लास में पानी, आधा गिलास ही पानी है, तो इट मीन्स वो हाफ ग्लास ऑफ वाटर है. जो चीज आधी भरी हुई होती है, आधा जिसके अंदर होता है, उसको बोलते हैं हाफ. ओके. आपके पास एक पेपर है, फुल शीट है, अगर आप उसके 2 टुकड़े कर दोगे बिल्कुल बीच में से, तो वो 2 टुकड़े हाफ हो जाएंगे. ये एक टुकड़ा, एक ये टुकड़ा, तो दैट मीन्स हाफ हाफ हो गया वो. क्लियर बच्चे. नाउ लुक एट द पिक्चर ऑफ फुल एंड हाफ. इस पिक्चर में आपको फुल ग्लास ऑफ वाटर दिख रहा है और इसमें हाफ ग्लास ऑफ वाटर दिख रहा है. क्लियर. हाफ मीन्स आधा, फुल मीन्स भरा हुआ. ओके. एंड नेक्स्ट वर्ड इज बेटा इनसाइड. इनसाइड. इट्स इनसाइड. इनसाइड मीन्स अंदर की तरफ आना.
अगर आप बाहर हो और मुझसे कह रहे हो कि मुझे अंदर आना है, मैम मे आई कम इन, तो मैं कह सकती हूँ ना आपको प्लीज कम इन साइड, आ जाओ। या कोई मुझसे परमिशन ले रहा है, तो जैसे किसी के ऑफिस में आना होता है हमें, तो हम पूछते हैं ना, तो क्या कहते हैं, कम इन साइड, कम कहते हैं ना, इन साइड मतलब अंदर की तरफ आना। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज बेटा आउटसाइड। इट्स आउटसाइड। आउटसाइड मीन्स बाहर की तरफ जाना। आप कोई भी काम करते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं आपको पनिशमेंट देती हूँ, गो आउटसाइड, बाहर जाओ, आप बाहर की तरफ जाओ, मुझे मत दिखाई दो, आप गो आउटसाइड कहते थे ना बेटा हम लोग गुस्से में। तो आउटसाइड मीन्स बाहर की तरफ जाना। ओके, नाउ लुक एट द पिक्चर्स ऑफ इनसाइड एंड आउटसाइड। इनसाइड मीन्स अंदर की तरफ आना, आउटसाइड मीन्स बाहर की तरफ जाना। क्लियर बच्चे? एंड नेक्स्ट वर्ड इज लेफ्ट। लेफ्ट क्या होता है बेटा? लेफ्ट होता है बायां। जिस हैंड से हम लोग काम नहीं करते हैं वो हमारा लेफ्ट हैंड होता है। ठीक है, अगर आप मुझे देखोगे तो ये जो है ना इस तरफ वाला आपका ये लेफ्ट हैंड है। खड़े हो जाओ अपनी सीट पर और देखो ये आपका लेफ्ट हैंड है। क्या आप इस हैंड से वर्क करते हो? नहीं ना, बहुत कम बच्चे होते हैं जो लेफ्ट हैंडेड होते हैं, जो लेफ्ट हैंड से वर्क करते हैं। तो ये है हमारा लेफ्ट, और जो ये पूरा मेरा पार्ट है ये लेफ्ट पार्ट है मेरी बॉडी का। ओके, क्लियर? एंड नेक्स्ट वर्ड इज राइट। इट्स राइट। ये मेरा राइट हैंड है, मैं इस हैंड से वर्क करती हूँ, इस हैंड से खाना खाती हूँ, आप लोग भी करते हो ना। तो दायां, ये मेरा राइट, पूरा राइट पार्ट है, ये मेरा राइट आर्म मतलब राइट हैंड है, राइट आर्म है, राइट लेग है, ये मेरा राइट पार्ट है पूरा। ओके, नाउ लुक एट द पिक्चर्स ऑफ लेफ्ट एंड राइट। ये क्या है? हमारा लेफ्ट पार्ट जिससे हम वर्क नहीं करते, और ये राइट पार्ट जिससे हम अपना वर्क करते हैं। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट वर्ड इज फास्ट। इट्स फास्ट। इट्स फास्ट। फास्ट मीन्स बेटा कोई भी काम जो बड़ा तेजी से हम लोग करते हैं, फास्ट फास्ट करो। हमारा कंपटीशन होता है, कई बार हम लोग कुछ भी करते हैं, दो लोगों में अगर कंपटीशन है, अगर हमें लगता है कि एक वो तो बड़ी जल्दी कर रहा है, मैं तो नहीं कर पा रहा, तो जो हमारे बोलने वाले होते हैं वो क्या कह देते हैं, अरे फास्ट फास्ट, जल्दी करो जल्दी करो, तेजी से करो। फास्ट मतलब जल्दी से, तेजी से कोई भी चीज करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज बेटा स्लो। इट्स स्लो। स्लो मतलब धीरे से। स्लो मीन्स कोई भी काम जो बहुत धीरे से होता है। ओके, स्लो मतलब धीरे से। अगर आप कोई भी चीज कर रहे हो, आप एक नोटबुक पे वर्क कर रहे हो, आप बड़ी फास्ट फास्ट करते हो तो आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं आती, तो आप क्या कर देते हो उसको, भाई बेटा धीरे धीरे करो, स्लो स्लो करो, पर राइटिंग अच्छी आनी चाहिए, है ना। स्लो मतलब कोई भी चीज को धीरे धीरे करना। ओके, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ फास्ट एंड स्लो। फास्ट मीन्स जो काम बहुत तेजी से होता है, तेज तेज करो। स्लो मीन्स जो काम बहुत धीरे से होता है, धीमे धीमे करो, जल्दी नहीं करो। क्लियर बच्चे? एंड नेक्स्ट वर्ड इज अप। अप। अप मीन्स ऊपर। अप मीन्स ऊपर, मतलब कोई भी चीज जो देख रहे हो आप, दिखना, लुक अप, आप ऊपर की तरफ देखो। ऊपर मतलब अप मीन्स ऊपर। और नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है बेटा वो है डाउन। डाउन मीन्स नीचे। कई बार आपकी मैम बोलती है ना आपको, हम बोल देते हैं आपको सिट डाउन, नीचे बैठो, है ना। डाउन मतलब नीचे। ओके, यहां पर बच्चे आपको एक ही पिक्चर दिखाई देगी जिसमें आपको एक स्लाइड दिखाई दे रही है, और स्लाइड पे दो बच्चे दिखाई दे रहे हैं। जो बच्चा ऊपर की तरफ बैठा है वो अप है, और जो नीचे बैठा है वो डाउन है। ओके, अप मीन्स ऊपर, डाउन मीन्स नीचे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वर्ड इज बेटा फ्रंट। फ्रंट बेटा, अब देखो मैं बिल्कुल आपके सामने खड़ी हूं, ये जो मेरा बॉडी पार्ट है ये मेरा फ्रंट बॉडी पार्ट है। ओके, फ्रंट मतलब बिल्कुल सामने, जैसे खड़ी हूं मैं आपके सामने, बिल्कुल सामने हूं, ये मेरा फ्रंट बॉडी पार्ट है। नेक्स्ट वर्ड इज बेटा बैक। इट्स बैक। अब देखो क्या है कि कई बार क्या होता है, हम बोल देते हैं ना, अरे मुझे उसकी शक्ल ही दिखाई नहीं दे रही, मुझे उसकी बैक दिखाई दे रही है। बैक मतलब उसका ये पार्ट, पीछे का ये बॉडी पार्ट, बैक, इसको बोलते हैं बेटा बैक। ये मेरा बैक बॉडी पार्ट है।
ओके, लुक एट द पिक्चर ऑफ फ्रंट एंड बैक। इसमें आपको फ्रंट बॉडी पार्ट दिखाई दे रहा है और इसमें आपको बैक बॉडी पार्ट दिखाई दे रहा है। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट वर्ड इज बच्चे ड्राई। ड्राई, ड्राई मतलब बेटा सूखा हुआ। आपकी मम्मा जब क्लोथ्स को वॉश करती हैं तो वो जब क्लोथ्स वॉश होते हैं, गीले होते हैं, गीले मतलब मैं आपको अभी बताऊंगी, वो वेट होता है, तो मम्मा उसको क्या करती हैं, धूप में या किसी तार पे उसको हैंग कर देती हैं, टांग देती हैं, हैंग करती है ना। फिर क्या होता है, सन की गर्मी से वो क्या होता है, कपड़े ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं। उनमें पानी होता है तब नहीं ना, बिल्कुल सूखे हुए कपड़े, उसको बोलते हैं ड्राई। जो चीज बहुत सूखी होती है, जैसे हम लोग फ्लोर पे पोछा लगाते हैं, मॉपिंग करते हैं ना अपने घर पर, तो क्या होता है, जब पोछा बहुत गीला गीला होता है, फिर हम लोग फैन चला देते हैं, तो वो फैन क्या कर देता है, उस गीलेपन को ड्राई कर देता है, सुखा देता है। और ऐसे ही हमारा नेक्स्ट वर्ड है वेट। वेट मतलब गीला। जब कोई भी चीज गीली हो जाती है, जैसे फ्लोर में पानी गिर जाता है तो वो फ्लोर क्या हो जाता है, गीला हो जाता है। हम कपड़े वॉश करते हैं तो हमारे कपड़े क्या होते हैं, गीले हो जाते हैं, है ना। वेट मीन्स गीला, ड्राई मीन्स सूखा। लुक एट द पिक्चर ऑफ ड्राई एंड वेट। इसमें जो आपको कपड़े हैं वो सूखे हुए दिखाई दे रहे हैं और इस पिक्चर में आपको कपड़े गीले दिखाई दे रहे हैं। सूखा हुआ मीन्स ड्राई, गीला मीन्स वेट। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट वर्ड इज बेटा लाइट। लाइट मतलब रोशनी। कोई भी चीज जहां पर बेटा लाइट होती है वहां रोशनी होती है। जैसे दिन में, डे में क्या होता है, सन की हमें लाइट मिलती है ना, हमें ट्यूबलाइट जलाने की नीड ही नहीं होती है, जरूरत भी नहीं पड़ती। सन की रोशनी बहुत होती है। लाइट जहां पर उजियाला हो, मतलब रोशनी हो, उसको बोलते हैं बेटा लाइट। एंड नेक्स्ट वर्ड इज डार्क। इट्स डार्क। डार्क मतलब अंधेरा। अब नाइट हो जाती है तो डार्क हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। बट अगर हमारे कमरे में अंधेरा है, अगर हमें लाइट चाहते हैं, रोशनी चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, लाइट जला लेते हैं, जिससे हमारे कमरे में रोशनी हो जाती है ना। डार्क मीन्स अंधेरा, लाइट मीन्स रोशनी। लुक एट द पिक्चर ऑफ लाइट एंड डार्क। लाइट मीन्स चारों तरफ रोशनी, डार्क मीन्स चारों तरफ अंधेरा। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट वर्ड इज स्वीट। स्वीट मतलब जो चीज बेटा मीठी होती है। आप स्वीट शॉप पे जाते हो, वहां पर बहुत सारी स्वीट्स होती हैं। बर्फी है, मिल्क केक है, रसभरी है, गुलाब जामुन है, या चॉकलेट है, लॉलीपॉप है, आइसक्रीम है। ये सारी की सारी क्या होती है, खाने में मीठी मीठी होती है ना, स्वीट होती है। हम लोग शुगर खाते हैं, चीनी खाते हैं। चीनी क्या होती है, स्वीट होती है, मीठी होती है। जो चीज मीठी होती है उसके लिए हम बोलते हैं स्वीट। नेक्स्ट वर्ड इज बेटा सोर। सोर मीन्स जो चीज बहुत खट्टी होती है। जैसे नींबू, नींबू बहुत खट्टा होता है ना। और क्या होता है, कई बार कुछ ऑरेंजेस होते हैं जो बहुत सोर होते हैं, खट्टे होते हैं, है ना। इमली, इमली कितनी सोर होती है, खट्टी खट्टी होती है। देखकर ही ऐसे लगता है बड़ी खट्टी है, ऐसे हम लोग मुंह बनाते हैं ना। सोर मीन्स खट्टा और स्वीट मीन्स मीठा। लुक एट द पिक्चर ऑफ स्वीट एंड सोर। ये किसकी पिक्चर है, स्वीट की, और ये किसकी पिक्चर है, सोर की। स्वीट मीन्स मीठा, सोर मीन्स खट्टा। क्लियर? ये तो वो वर्ड्स थे बेटा जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे। नेक्स्ट वर्ड जो हमने अभी लर्न करना है वो है हमारा डिफिकल्ट। इट्स डिफिकल्ट। बेटा वो चीजें जो बहुत मुश्किल से हमें आती हैं, बहुत मुश्किल होती है, हमें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। फिर हमें क्या लगता है, कई बार तो हम लोग इतने डिप्रेस हो जाते हैं, हम सोचते हैं तो बड़ा मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है, मुझसे नहीं हो पाएगा, कह देते हैं ना हम लोग। डिफिकल्ट जो चीज आसानी से नहीं होती, मुश्किल जिसको बोलते हैं, वो होता है डिफिकल्ट। क्लियर? एंड नेक्स्ट वर्ड इज बेटा इजी। इजी मतलब आसानी से, जो चीज हमें आसानी से लर्न हो जाती है, इजी हमें लगती है, वो क्या होती है बेटा, इजी। अरे ये तो 1 मिनट का काम है, मुझे तो बहुत अच्छे से आता है, मेरे लिए तो ये काम बहुत इजी है। जो काम आसानी से हो जाए उसको बोलते हैं इजी। लुक एट द पिक्चर ऑफ डिफिकल्ट एंड इजी। जो चीज बहुत मुश्किल से होती है उसके लिए डिफिकल्ट वर्ड यूज करते हैं, जो चीज बहुत आसानी से होती है उसके लिए इजी वर्ड यूज करते हैं। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट वर्ड इज बेटा ब्यूटीफुल।
जो चीज हमें बहुत सुंदर लगती है। अब एक गर्ल जा रही है, वो बड़ी प्यारी है, बड़ी ब्यूटीफुल है, उसको देखने का बार बार मन कर रहा है, अरे ये तो बड़ी ब्यूटीफुल गर्ल है, बड़ी प्यारी है। हम लोग बोल देते हैं ना, ब्यूटीफुल मीन्स बहुत प्यारी। जो चीज हमें देखने में बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुंदर लगती है, उसको बोलते हैं बेटा ब्यूटीफुल। ओके, एंड नेक्स्ट वर्ड इज बेटा अगली। इट्स अगली। अगली बेटा जो चीज बहुत भद्दी होती है, जिसको देखते ही बड़ा ऐसे अजीब सी फीलिंग होती है, अरे नहीं हाँ ये कैसा है, बहुत अजीब सा है, गंदा सा है ना। अगली मतलब भद्दा, जो चीज बहुत भद्दी दिखाई देती है, अच्छी नहीं दिखाई देती, जो सुंदर नहीं होती, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं अगली, भद्दा। जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती, हमारी आंखों को देखने में वो चीज अच्छी नहीं लगती, वो बोलते हैं उसके लिए अगली वर्ड। ओके, ठीक है। तो लुक एट द पिक्चर ऑफ ब्यूटीफुल एंड अगली। ये किसकी पिक्चर है? ब्यूटीफुल की, और ये अगली। ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, अगली मीन्स भद्दा। क्लियर? तो ये थे हमारे वर्ड्स अपनी रिकॉग्नाइजिंग कंसेप्ट की क्लास में। आपको इसको अच्छे से लर्न करना है और अच्छे से इसको सुनना है, समझना है, और अपने घर पर इसको अपनी मम्मा को भी बताना है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।